पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए प्राइम न्यूज 24 के माध्यम से महान संत कबीरदास जी के समाधि स्थल के बारे में जानते हैं। कबीरदास जी की समाधि स्थल उत्तर प्रदेश जनपद के लखनऊ मुख्यालय से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राइम न्यूज 24 से स्टेट ब्यूरो अमरेश प्रजापति एवं संत कबीर नगर ब्यूरो सत्येंद्र कुमार दुबे की खास रिपोर्ट। मैं घर में आया हूँ जहाँ कबीरदास जी की समाधि स्थल है। बोलो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हैं, जाके हृदय आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमरेश प्रजापति, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की पावन भूमि, जो सर्वश्रेष्ठ संतों में एक माने गए हैं, महाकवि जो माने गए हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मगहर के इस पावन भूमि पर, और कबीरदास जी की जो समाधि स्थल जिसको बोली गई है, मैं यहाँ। नमस्कार, आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं महाकवि और ही बहुत ही पाखंडवाद का जो तोड़ करने वाले कबीरदास जी की जो पावन समाधि स्थल है। आइए हम आपको प्राइम 24 के माध्यम से आइए हम दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, यही कबीरदास जी की जो समाधि स्थल है, जैसा कि माना गया है, जब कबीरदास जी ने अपने आप शरीर का अंत किया था तो इसी जगह पर उनको हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दफनाया गया था और दाह संस्कार उनका किया गया था। और बगल में ही मज़ार बना हुआ है जहां मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उनको दफनाया गया था है। क्योंकि कबीरदास जी एक ऐसे संत थे, एक ऐसे महाकवि थे जो जिनकी मान्यता हिंदू और मुस्लिमों में बराबर थी। हिंदू समुदाय के लोग उन्हें अपना मानते थे और मुस्लिम समुदाय के लोग भी उन्हें अपना मानते थे। इसलिए कबीरदास जी का जो दाह संस्कार हुआ था वो हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाज के हिसाब से हुआ था। आइए दोस्तों, आइए हम थोड़ा महाराज संत शांतिदास पुजारी से जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। इस आपका जो इस धरोधाम पर आने का कारण रहता है, आज से 620 वर्ष पहले अपने भारतवर्ष में काफ़ी दुराचार फैले हुए थे। उस समय इस भारतवर्ष में जो छोटे तबके के लोग थे, कुछ ब्राह्मण समाज या पुरोहित समाज, उन लोगों को शिक्षा का अधिकार, धन रखने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, हैं तक कि वो खुली हवा में भी नहीं जा सकते थे। उधर मुस्लिम शासक अपने तलवार के बल पर हिंदू समाज के लोगों को मुस्लिम बना रहा था। उसी बीच में सदु कबीर साहब मानवता का संदेश देने के लिए, ज्ञान का मार्ग बताने के लिए लहर तारा नामक कमल के पुष्प प्रकट होते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो लहर तारा के दूसरे तट पर स्वामी अष्टानी जी ध्यान करते हैं। जब प्रकाश एक कमल के पुष्प पर रुकता है तो उस प्रकाश की चमक से स्वामी अष्टानंद जी का ध्यान टूट जाता है। ये चर्चा वो अपने गुरु रामानंद जी से बताते हैं। तो रामानंद जी कहते हैं कोई ना कोई महापुरुष का अवतरित हुए हैं जगत कल्याण करने के लिए। शैली चलता रहता है। उस समय जो नीरू नीमा दंपति जुलाए होते हैं, नीरू अपनी पत्नी को पहली दफ़े मलवाड़ी से अपने ससुराल से मैके लेके जाते हैं अपने घर। तो उसी बीच में पानी पीने की उनको जिज्ञासा होती है। पानी पीने का साधन उस समय तालाब या नदी रहता है। जब लहर तारा में नीमा पानी पीने के लिए जाती है, देखते हैं कमल के पुष्प पर एक होनहार बच्चे का, जिसके आसपास दिव्य प्रकाश होता है। तो उस बच्चे को देखने के बाद नीमा के मन में ममता का प्रेम उत्पन्न हो जाता है और चारों ओर पास देखते हैं कि इस भरे जंगल में, इस तालाब में इस बच्चे को कौन छोड़ गया। तो उसी बीच में दोनों में बहस भी होता है। नीरू कहते हैं कि आप पहली बार मैके से ससुराल जा रही हैं, समाज आपको क्या कहेगा कि ये तो पहले से ही बच्चलन है, बच्चा साथ में लेके आइए। तो नीमा कहती है कि मैं सत्यता आप जानते हैं और हम जानते हैं, समाज से हमको क्या लेना देना। समझौता दोनों में हो जाता है। उस बच्चे को उठाकर दोनों लोग अपने कबीर चौरा बनारस, जो नीरू टीला है, वहीं पर कबीर साहब को ले आते हैं। वहीं पे उनका पालन पोषण होता है। काफ़ी लोग उनको बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन सबका सहन करने के बाद उनका वहीं पर पालन पोषण होता है और कबीर चौरा बनारस से ही देश दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। यही क्षेत्र का नाम मगहर कैसे पड़ता है, या बताते हैं कि उस समय पहले इस क्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग, बौद्ध भिक्षुक लुम्बिनी से लेकर बौद्धिया के लिए आते जाते रहते हैं। कुछ लुटेरे लोग उन संतों को सताते हैं या उनसे मारपीट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संत लोग गोरखपुर में घासी कटरा कबीर आश्रम है, वहाँ भी कबीर साहब ठहरते हैं।
बताते कि वहाँ कबीर साहब अपना चरण पादुका छोड़ते हैं। आज भी वहाँ चरण पादुका मंदिर बना है। और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कबीर धुनी मंदिर है, वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के संत जो होते हैं, वर्तमान में जो भी गोरखनाथ आते हैं, वो सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है और संत लोग भी आते हैं। गोरखनाथ जी के मन में आता है कि काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। कबीर साहब अंतर्मुखी संत होते हैं, उनकी हृदय की बात को महसूस कर लेते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है तो कबीर साहब गोरखनाथ के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपने रीति सिद्धि अनुसार दाह पर अंगूठा लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। जनता कहता है इतने पानी से समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते हैं जितने मेरे अंदर शक्ति थी मैंने लगा दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद जनता फिर कबीर साहब के पास ही आती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति के आधार से वर्षा कराते हैं। इतना बारिश होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं, यामी नदी सूखा रहता है, उसमें भी पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में फिर बारिश पड़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। फिर कबीर साहब यहाँ पर आते हैं जहाँ हम खड़े हैं। यहीं पर कबीर साहब ऊंचा टीला देखने के बाद झोपड़ी बना कर रहने लगते हैं। संत लोग, भक्त लोग उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। जब ज़्यादा भीड़ जुटने लगता है तो पीछे कबीर गुफा है, जहाँ कबीर साहब बैठ के एकांत में आत्मचिंतन करते हैं। जब उनका जाने का समय होता है तो अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा वीर सिंह वगैरह भी आते हैं, बिजली का पठान भी आते हैं और अन्य संत लोग, भक्त लोग भी उपस्थित होते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा अब जाने का अंत समय है और मैं झोंपड़ी में जा रहा हूँ। जब तक झोंपड़ी के अंदर से आवाज़ आता रहे, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल कर देखना, आवाज़ आना बंद हो जाए तो झोंपड़ी खोल कर अपना देख लेना। ऐसा ही होता है। दोनों धर्मों के लोग शांत अवस्था में बैठे रहते हैं। जब तक उसमें ध्वनि संकेत चलते रहते हैं, कोई विचार नहीं किया जाता है। जब ध्वनि संकेत आने बंद होने लगते हैं तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी डेड बॉडी को लेकर संघर्ष हो जाता है। हिंदू समाज के राजा कहते हैं कि हमारी परंपरा के संत थे, हम इनको दफना के समाधि देके वो समाधि बनाएंगे। मुस्लिम वर्ग के राजा कहते हैं, बिजली का पठान, कि हमारी परंपरा के संत थे, हम इनको दफना के मजार बनाएंगे। यही विवाद दोनों में चलता रहता है। निर्णय नहीं निकलता है। फिर अब जो युद्ध में जीतेगा वही अपने धर्म अनुसार उनका देह संस्कार करेगा। इतने आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। बताते हैं उसी विवाद को ख़त्म करने के लिए बीच में आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली। जब आकाशवाणी होता है तो दोनों लोग मिलकर विमर्श करते हैं कि अब झगड़ा बात को करेंगे। पहले झोंपड़ी खोल के देखते हैं। झोंपड़ी खोलते हैं तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी का दोनों धर्म लोग बंटवारा करके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार राजा वीर सिंह वगैरह समाधि मंदिर स्थापित करते हैं। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार बिजली का पठार मजार स्थापित करते हैं। कुछ फूल ले जाकर यहाँ से काशी कबीर चौराहा में भी कबीर साहब का समाधि बनाया गया।